नाइन्थ की मैथ में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का कौन सा नंबर सवाल जी? 9 नंबर सवाल कि 8 नंबर से? अच्छा चलो 6 और 7 मैंने बता दिया था, 8 भी बता दिया था। 9 नंबर से शुरू करते हैं। 9 नंबर से सिद्ध करने वाला सवाल है, समझ गए? 9 नंबर पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि नहीं जी? क्या नंबर तक पढ़ाया था? यहाँ तक 15 तक पढ़ाया। 15 नहीं, इसको छोड़ के 9 नंबर तो हो गए। 9 नंबर चलो 9 नंबर ठीक। शांत रहो, देखो ध्यान से देखो, 9 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 9 नंबर सवाल में देखो क्या दिया है। 9 नंबर सवाल में देखो दिया है कि जो है हमें सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए, क्या दिया है? सत्यापित कीजिए। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, समझ के पढ़ना। x³ प्लस y³ बराबर एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो? हम लोग बात नहीं करेंगे, तुम लोग तो ज्यादा ही बात कर रहे हो। कौन से 10 वाले ठीक थे? ये देखो x³ प्लस y³ बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। देखो एक तो सिद्ध करने का तरीका ये है कि ये वाला पक्ष तुम लो और इसमें इसका गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, समझ गए? एक ये तरीका होगा। अब हम सर्वसमीका पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सर्वसमीका को लगाएंगे, समझ गए? सर्वसमीका कौन सी सर्वसमीका यहाँ पे लगाएंगे? देखो क्यूब है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट ना, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? बोलो। x³ प्लस y³ प्लस 3xy शांत रहो, ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये देखो x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये फार्मूला। अब हमें लाना क्या है जी? हमें इसके बराबर लाना है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा? x³ प्लस y³। समझ गए? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार तुमसे पूछा जाता है, तुम रट लेते हो कि x³ प्लस y³ बराबर इतना होता है। अगर कोई तुमसे पूछ दे सिद्ध करके बताओ, तो कैसे बताओगे? तो वही बता रहा हूँ कि ये कैसे सिद्ध होगा कि इतना बराबर इतना होता है। समझ गए? देखो तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई है ना, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो दोनों में है तो कॉमन कर लिया जाएगा ना। जब कोई भी पद दोनों संख्याओं में निहित होता है तो कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस वाई क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे देखो एक घात मैंने कॉमन कर लिया, घात कितनी थी? 3, तो स्क्वायर बच जाएगा ना। यहाँ से हाई निकल गया, कॉमन कर लिए, तो कॉमन करने का मतलब समझते हैं ना। तो माइनस 3xy बराबर क्या जी? x³ प्लस y³। आगे देखो x प्लस वाई, हाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, कैसे टूटेगा? a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब 2xy माइनस 3xy बराबर x³ प्लस y³। ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाई 2xy में से तो माइनस xy x³ प्लस y³, यानी कि x³ प्लस y³ बराबर आ जाएगा x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। यही आंसर हो जाएगा, मतलब यही सिद्ध करना था। समझ गए? तो इस तरह हम जो है सिद्ध कर लेंगे कि x³ प्लस y³ बराबर। इसी से लगा एक और सवाल है x³ माइनस y³। समझ गए? यानी कि हमें दूसरा सवाल है इसमें, ये 9 नंबर था, 9 नंबर का ही दूसरा सवाल क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। दूसरे सवाल में ये हमें सिद्ध करना है। समझ गए? ये हमें सिद्ध करना है x³ माइनस y³ बराबर इतना।
जैसे इसको सिद्ध किए हो ना वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना जी, माइनस। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाओगे, माइनस वाला। तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, समझ गए। हाँ हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ा दिए इसलिए लिख रहे हैं। हम जानते क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है ना जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखे हैं। अब देखो हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसको एक पक्ष में रखेंगे, बाकी को एक पक्ष में रखेंगे, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब, हाई माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। आगे देखो इसमें क्या मिल जाएगा, इसका होल क्यूब है। देखो x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन करोगे ना, क्या कॉमन करोगे, x माइनस वाई। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3xy बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, इसका तोड़ दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और पहले से क्या है 3xy बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। x माइनस वाई ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 2 में से 3 घटाओगे एक्स वाई, प्लस में बचेगा ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसी को सीधा करके लिख दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हम प्रूफ कर लिए, समझ गए, हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह हमें सिद्ध करना था, समझ गए। 2 फार्मूले मैंने लिया, दोनों को सिद्ध कर दिया, समझ गए। इसी को नोट करना है, समझ गए। नोट तो स्टॉप करके नोट करो और फिर आगे का करिए। 10 नंबर दे, आई डरता बहुत है जी, कहीं डरते हो फट जाएगा तो दोबारा बन जाएगा। 10 नंबर देखो, 10 नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 10 का पहला नंबर सवाल है 27y क्यूब, 27y क्यूब और क्या है जी प्लस 125 जेड क्यूब। अब देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का बनाना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब अभी हमने सिद्ध करके लाया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, देखो ये दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसी टाइप का बनाएंगे। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का बनाने का मतलब तुम पूरे का होल क्यूब तुम्हें लिखना होगा। अब 27 का घनमूल क्या होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, और y क्यूब का घनमूल y होता है। ये घन और घनमूल का मतलब समझते हो ना, घन का मतलब होता है कि इसके घात 3, समझ गए, और घनमूल का मतलब होता है ये, समझ गए। घनमूल का मतलब ये होता, घन का मतलब ये होता, किसी संख्या के घन का मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा, और घनमूल का मतलब होता है कि तुम उसको कटाओ और 3 का जोड़ा बनाओ जो आएगा। तो घन और घनमूल समझते हो ना। 125 का बताओ घनमूल क्या होगा, 5, और जेड क्यूब का घनमूल जेड, समझ गए, पूरे का होल क्यूब। इस टाइप का तुम्हें बनाना है, बना सकते हो कि नहीं, जिसको 1 से 10 तक लेकर वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल याद होगा। कल मैं लिखवा दूंगा 1 से 10 तक का घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल। 1 से 30 तक नहीं, 10 तक पहले याद करो तुम। 30 तक घनमूल याद करने में ना लगोगे घुमड़िया नहीं, वर्गमूल याद कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो एक किस टाइप का बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हाई। a की जगह पे क्या है जी, a की जगह पे क्या है बोलो 3y। कहाँ बात कर रहे हो जी, बात करना है तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। कक्षा 10 वाले अभी क्या वो बात नहीं कर रहे थे, तो ज्यादा तेज हो गए। a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो 3y प्लस b का मान क्या है जी 5z, समझ गए। और ये इसके जगह a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है जी 5z,
तो 5z का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3y गुणे 5z। तो a आंसर आ जाएगा 3 का तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, 25 का 5 बचे 25z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 है 15yz। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह इसको हम लगा लेंगे। समझ गए? तो सवालों को करते रहो। देखो हफ्ते में एक दिन मैं वीडियो क्लास नहीं लेता हूँ, केवल ऐसे, और उस दिन केवल सवाल बोलता हूँ और तुम्हें लगवाता हूँ। समझ गए? तो हफ्ते भर में क्या पढ़ाया मैंने उस दिन क्लियर होगा। जैसे इस हफ्ते में मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा दिया, तो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को 1 घंटा केवल सवाल वाल बोला जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे तुमने एक हफ्ते में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। समझ गए? और बारिश कर पढ़ने आए और बारिश करवाने हैं, इसका कोई दूसरा रहता है। देखो कक्षा 10 में पीयूष है, वो भी थोड़ा सा इधर उधर की बात आएगी ना, शुरू हो गया फिर। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कट गया है क्या? कटा नहीं है ना, तो चलने दो, कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। 64 m का क्यूब, आगे क्या है जी 343 n का क्यूब। देखो जी तुम लगा के आए थे ना, देखो हमने कहा कि इसका घनमूल लेके पूर्ण घन बनाते हैं, यानी कि 64 का घनमूल क्या होता है 4 और m क्यूब का घन m, ऐसे लिख लोगे। माइनस 343 का घनमूल 7 और n क्यूब का घनमूल n, ऐसे लिख लेना। अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप का बनाने के लिए। अब a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता क्या है, एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a की जगह पे आया क्या जी 4m आया ना, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब देखो a माइनस b यानी कि 4m माइनस 7n, इसमें देखो a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 4m गुणे 7n। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7m एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 चौका 16m स्क्वायर और 7 सते 49 n स्क्वायर 28 mm। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो वाला नहीं होगा जी, वैसे ही लिखे हैं, आंसर ये वाला होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए? ये आंसर लग गया। चलो अगला सवाल, अगला कौन सा जी 10 हो गया, तो 11 नंबर। अब देखो 11 नंबर क्या है, ये तुम्हें विस्तार करना था। अब ये विस्तार दे दिया है और तुम्हें बनाना है, तो विस्तार दे दिया था। अगला 11 नंबर देखो 27, थोड़ा सा शांति बनाओ और घर पे सवालों को लगाओ। 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 11 नंबर यही है ना, प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है ना। देखो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला तुम्हें बताया है, समझ गए? मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, एक तो फार्मूला बताया मैंने। इसके बराबर क्या होता है बताया तो बताओ। इसके बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कहाँ है जी एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये इसके बराबर ये होता है, तुम्हें याद रखना है, ये फार्मूला है। समझ गए? तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया जाए। अब x क्यूब है तो इसको 27 3x का क्यूब हो जाएगा ना। देखो ये क्या हो जाएगा जी 3x का क्यूब हो जाएगा ना, y प्लस वाई क्यूब हो जाएगा प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, हाई माइनस 3 भी होता है ना, तो 3 गुणे x का मान फिर y का मान फिर z का मान, ये इस तरह करेंगे। देखो 3ab है, फार्मूला में क्या है 3ab, तो 3ab बना ली कि नहीं, 3a का मान तो x का मान 3x है और y का मान y, z का मान z। समझ गए? अगर ये x यहाँ पे 27 नहीं रहता केवल x रहता तो यहाँ पे क्या रखते x।
अब देखो इसके बराबर क्या लिखते हो तुम, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये x का मान है, ये y है, ये z है, तो एक कोष्टक में क्या होगा जी x प्लस यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे कोष्टक में क्या लिखते हो, x स्क्वायर, x की जगह 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर नहीं 3x का होल स्क्वायर कर मारेंगे ना, 3x का स्क्वायर होने का मतलब कि ये लिखना है तुम्हें 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर। हाँ तो और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स वाई, एक्स का मान क्या है जी 3x है गुणे वाई, माइनस वाई जेड, तो वाई जेड तो वही रहेगा, माइनस जेड एक्स, तो जेड और एक्स का मान क्या है x, जहां जहां x है वहां पे 3x होगा, समझ गए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है जी 3x है, बस इसको सरल कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। आंसर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये समझ में आया है जी, जाने दो। यस सर। आगे वाला सवाल देखो, आवाज ना करो, सवाल देखते रहो। अगर यही सवाल तुम्हें नहीं समझ में आता, आज मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी, कल तुम सुबह आके तुरंत पूछो मुझसे, ये सवाल कल जो आपने बताया था नहीं समझ में आया, उस टाइम मैंने नहीं पूछा, पूछ सकते हो, समझ गए। ये सवाल तुम घर पे जाओ, घर पे अपनी नोटबुक बनाओ, उसमें सारे सवाल को लगाओ, नहीं आता है पूछो मुझसे सुबह आने, समझ गए। जैसे जब वीडियो शुरू नहीं होती तो मैं सारा सवाल बताता हूँ ना सबका, तुम्हारे को बताऊँ। आगे चलो, आगे इसमें 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखो, 12 नंबर में भी सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है जरा एक बार बोलना जी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, एक लो x प्लस वाई प्लस जेड, तीन कोष्टक एक्स स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हाँ कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा रहे हैं जी, बस प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का z माइनस x का होल स्क्वायर, बस अच्छा अच्छा। बड़ा कोष्टक देखो टेस्ट लगाएंगे, ये यह सवाल में हमें प्रूव करना है। देखो जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है ना, तो हम हमेशा बड़े पक्ष को उठाते हैं, जो पक्ष बड़ा होता है उसको उठाएंगे तो छोटा वाला मिल जाएगा, समझ गए। जैसे कोई बड़ा आदमी है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसको हल्के मतलब मारोगे पीटोगे तो पैसा निकलेगा ना, या निकालना चाहोगे। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको मारोगे तो कहाँ से पैसा देगा, तो ये बड़ा पक्ष है, इसको हल करके छोटा वाला ला सकते हो। और छोटा वाला से बड़ा लाने में बड़ा दिक्कत होगा, सही वो बड़ा कोष्टक वहां पर नहीं रहेगा, ये बड़े दो बड़ा कोष्टक नहीं रहेगा, 1/2 क्या बड़ा कोष्टक नहीं रहेगा। अच्छा तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक नहीं लगाए तो यहाँ पे लगा दो, वहां पर लगा, ये यहाँ पे लगा, बस हो गया। और मजला कोष्टक भी है। नहीं तो हटा दिए तो मजला पुस्तक जी, हटा दिए हाँ वाला, बस बस। चलो ये हम क्या ले लेंगे, इसका राइट हैंड, हाई दाहिना हाथ है ना, हाई इधर, हाई राइट हैंड हो गया हमारा, हाई दाहिना हाथ है ना, हाई राइट हैंड, हाई बामा है ना, तो हाई लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड। चलो क्या 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा वाला ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्या मिल जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy, 2xy। इसको भी तोड़ो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको भी तोड़ो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो जाएगा। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, हाई ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और कहाँ x है, हाँ x टूट जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, अब बाकी सेम टू सेम, ये भी दो है ना, हाँ तो इसमें से भी माइनस 2xy खाली जाएगा सर, ये वो दो तो नहीं है, 2xy 2yz 2zx, यही है ना, दो सब तो दो है,
तो अगर इसमें से -2 हम कॉमन कर लें, ये कायम वहाँ अभिमत के लिए कामन ना पूरे के बाद कामन 2 कर लीजिए हो जाएगा 2xy बोलो 2yz 2zx। अब तो ये कोष्टक के बाहर 2 कामन कर लीजिए सब हो ठीक है, देखो कोष्टक के बाहर हम कॉमन करते हैं, 2 अगर कॉमन कर लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, x + y + z हो जाएगा। हाँ सूत्र बन जाएगा, शांत रहो जी। और कहीं घुमा रहे हो इसको, मारेंगे ना, इसको बनवाना है। 2 1/2 x + y + z 2 कॉमन कर लेते हैं, x² + y² + z² माइनस, शांत रहो जी, आगे ये कहाँ बात करते हो। हाँ 2x + y + z और ये x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस z, ये फार्मूला है, समझ गए। ये किसका फार्मूला है जी, इसके बराबर हम लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। कैसे, तो ये फार्मूला होता है, इसके बराबर इतना होता है, समझ गए। इससे पहले ये लिखे हैं क्या यहाँ पे, देखो ये देख रहे हो कि नहीं, ये फार्मूला इतना लिखे हैं कि नहीं, वही इसी चीज को इतना लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते, सिद्ध हो गया ना। तो इस तरह जो है हम किताब कर लेंगे। अगला सवाल इसमें 12 नंबर बता दें, चलो 12 नंबर बस छोटा सा 12 नंबर खत्म कर देते हैं। 13 कहते 12 हाँ 13 है, हाँ 13 है, 13 ई 12 था, ई 12 था, 13 हाँ अच्छा बताएंगे, नोट कर लो पहले तुम और घर पे जाके देखना, नहीं समझ में आएगा कल फिर बताएंगे।